नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने सारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी, डॉक्टर रवि सिंह जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के, मिस्टर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। रोलेक्स रिंग अभी भी प्ले में बना हुआ है। कल बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी, आज डाउन साइड है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि कल के वॉल्यूम के मुकाबले 1/3 वॉल्यूम है। 125 जब तक नहीं टूट रहा है फ्लैग पैटर्न वैलिड है। 125 टूटने के बाद फ्लैग पैटर्न फेल हो जाएगा, तो 125 के नीचे खराब हो जाएगा। शेयर इंडिया। शेयर इंडिया शेयर इंडिया भी अभी प्ले में बना हुआ है। आज एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे गिरा है। 168 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये पैटर्न खराब हो जाएगा। अशोक लीलैंड भी अभी जैसे हमने देखा मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंड है, जैसे मिडिल स्टॉक्स थे, तो या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लें और नीचे में 20 मूविंग एवरेज 165 के आसपास है, वहां पे दोबारा सवाल पूछें, या 165 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लें। मोबीक्विक में आप 220 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 220 टूटा तो जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल से बाइंग आया था वो पूरा लिक्विडेशन के लिए आएगा, तो 220 के नीचे कतई लॉन्ग नहीं रहना है इस पे। और निकल के आपको स्विच करना है तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया ग्लेनमार्क में आप कर सकते हैं, या मैनकाइंड में हमने डिस्कस किया वहां पे स्विच कर सकते हैं, या थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं कुछ अच्छा ट्रेड बनेगा तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए केपीईएल अगर 2 से 3 साल का समय है तो ही छेड़िए, नहीं तो केपीईएल छेड़ने की जरूरत नहीं है। केपीईएल ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन जोन में है, जैसे ही 360 के ऊपर निकलेगा अच्छी इसमें ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगेन इट इज नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर, इन्वेस्टमेंट काउंटर है। ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो बहुत पछताएंगे क्योंकि ये बहुत स्लो मूवर है। केपीईएल केपीआई ग्रीन एक बार के लिए आपको केवल और केवल बाउंस बैक ट्रेड करना है तो 428 के ऊपर 472 तक के लिए ट्रेड कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। कजारिया में फ्रेश ब्रेकडाउन 996 के नीचे बना है, मोस्ट लाइकली 833 रुपए टेस्ट करने आ सकता है। ये प्रिसाइज लेवल है 828 का। हिंदू कॉपर बाई हमने दिया था, इसके साथ हिंद जिंक हमने इसलिए बाई नहीं दिया था क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। तो 338 पे जब हमने हिंद कॉपर बाई दिया था तब ये क्लियरली मेंशन किया था कि हिंद कॉपर चलेगा, साथ साथ हिंद जिंक भी चलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद कॉपर में ज्यादा है। स्विंग हाई पहले हिंद कॉपर टेस्ट करेगा जो कि आज कर गया 412 का, कल कर गया था और आज उसके ऊपर एक्सटेंशन ले लिया है। और हिंद जिंक अपने स्विंग हाई के आसपास आ रहा है, इवेंचुअली वो भी टेस्ट कर लेगा। पहले मोती सन्स ही ले लेते हैं। मोती सन्स में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है यहाँ पे। 7 अप्रैल 2025 वाले लो के आसपास मोती सन ये 15 रुपए चल रहा है। स्प्लिट हुआ है क्या? हाँ स्प्लिट हुआ, अच्छा सॉरी, हाँ 1:10 स्प्लिट हुआ है। 15 रुपए का 15.40 का लो था, उसको 3 बार 3 हफ्ते में स्वीप किया लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं है। यानी स्वीप देख के जो जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं सारे के स्टॉप लॉस 15 के नीचे है। तो जैसे ही 15 रुपए निकला मोती सन्स में, पहला टारगेट खुलेगा स्विंग लो 1271 का, और दूसरा टारगेट आपका खुलेगा ऑल टाइम लो या आईपीओ लो 8 रुपए 89 पैसे का। तो मोती सन्स तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। एसएमएल महिंद्रा जो आप पूछ रहे हैं कब आएगा, आई एम सॉरी टू से मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आएगा ये मेरे को पता है क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला कैंडिडेट है। एक बीएससी छोड़ के लगभग सभी स्टॉक्स में हम सही गए हैं। रेलवे डिफेंस पीएसयू का हाल आप देख ही रहे हैं। अभी उसके बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स में बना है, तो बाइंग क्लाइमेक्स बना है। बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट भी हो गया है और रीटेस्ट होके मूविंग एवरेज के अंदर आ गया। तो जिस भी दिन मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, जो कि प्राइमा फेसी डाउनसाइड मोमेंटम 3500 के नीचे बनेगा, तो जिस दिन 3500 निकला बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल देगा। पीयूष बंसल जी 57 रुपए में ले रहे हैं, तो आप 450 में क्यों ले रहे हैं?
ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट था 438 रुपए में, 500 रुपए तक खिंच गया है। अब आपका स्टॉप लॉस 438 होना चाहिए। 438 टूटे तो निकल जाइए, जब तक 438 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। और 438 टूटे उसके बाद बिल्कुल आंख बंद करके तुरंत निकल जाइएगा। भूल भुलई नहीं, ये आपकी हेरा फेरी में जो अक्षय कुमार कहता है परेश रावल से, बाबू भैया धोती उठा, उसी तरह धोती उठा के तुरंत दौड़ जाइएगा, क्योंकि तो 438 टूटा तो पूरी तरीके से लॉन्ग स्ट्रैप होंगे। ऑल टाइम लो या आईपीओ लो 356 खुलेगा, और 356 टूटने के बाद लंबी डाउन साइड खुलेगी। तो 438 नहीं टूटना चाहिए, अगर वो टूटा तो बहुत खराब होगा। अब रवि जी, क्योंकि हम वीकेंड की तैयारी करा रहे हैं और सवाल कई सारे ऐसे आ गए हैं कि आपके जो पिक्स हैं उनका लोग कर रहे हैं इंतजार। सो आने वाले हफ्ते की तैयारी में क्या होने चाहिए डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए डॉक्टर रवि सिंह के टॉप पिक्स? देखिए, इस समय वैसे टॉपिक में अगर जाते हैं तो मैं अभी आपसे टॉपिक नहीं बल्कि हफ्ते की पिक जरूर कहूंगा। लेकिन ओके। हाँ, टॉपिक मैं जल्दी रिलीज करने वाला हूं जैसा मैंने बताया। लेकिन हफ्ते की पिक में पहला स्टॉक है REC लिमिटेड। चाहे आप इसको स्पॉट पे खरीदें या फ्यूचर में, इस समय चल रहा है 355। टारगेट होगा इसका 375 का, और स्टॉप लॉस बनता है 345 का। तो पहला स्टॉक है जो कि REC, यहां पर आपको बाय करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स और शॉर्टर टर्म प्रोस्पेक्ट। इनफैक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि शायद थोड़ी मलाई खाने को मिल जाएगी या थोड़ी मिठाई खाने को मिल जाएगी, उसके चांसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 440। टारगेट की बात करें तो 480 के आसपास के, 440 चल रहा है, 480 के टारगेट यहां पर अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 428 रुपए का। तो यहां पर करंट लेवल पर इसमें भी किया जा सकता है बाय, और जो शॉर्टर पीरियड में जो मोमेंटम है उसका फायदा उठाया जा सकता है। एक तीसरा स्टॉक जो मैं यहां पर दे रहा हूं वो है गोदरेज सीपी। FMCG सेक्टर से ये कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर जिसे आप नाम से जानते हैं। 1200 रुपए चल रही है। टारगेट की बात करें तो 1450 तक जा सकती है। स्टॉप लॉस 1150 का लेकर यहां पर बाय किया जा सकता है। और रीसेंट कुछ अपडेट दे देता हूं जिन स्टॉक्स को हम लोगों ने एवरेज और ऐड करने पे आए थे, उसमें अगर जाते हैं तो पहला स्टॉक है PTC, दूसरा स्टॉक है यहां पर IDFC फर्स्ट, तीसरा स्टॉक है मारिको, चौथा स्टॉक है ONGC, और पांचवा स्टॉक है BHEL, जिसे कि आप एवरेज कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं या फिर आपके सजेशन के लिए, रेलवे स्टॉक्स को अभी कंटिन्यू करना है, एग्जिट नहीं करिएगा, प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा। बड़े प्रॉफिट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो छोटे प्रॉफिट पे खुश मत होइए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं बड़े प्रॉफिट की तैयारी करें तो छोटे प्रॉफिट पे खुश मत होइए। यहाँ पर आपने दिए हैं एवरेज वाले स्टॉक्स। एवरेज वाले स्टॉक्स में यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को फिर से याद दिला दूं, ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, पर आप उनको एवरेज कर सकते हैं इस वक्त। सो एवरेज वाले स्टॉक्स जो डॉक्टर रवि ने दिए हैं वो है PTC, IDFC, मारिको, ONGC एंड BHEL। रवि जी, ये करंट लेवल्स पे आप कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है उस पर एवरेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, कैल्फिन होम और फैक्ट दोनों ही इस समय बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मुझे उम्मीद है यहाँ से 5 से 8% तक के अपसाइड मूव की, पहला। दूसरा, ओवरऑल स्टॉक्स की अगर बास्केट देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक इसलिए भी चल सकते हैं क्योंकि बजट की एक्सपेक्टेशन, और प्लस दूसरा जो ये एक सेंटिमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है उसमें ये स्टॉक्स आपको चलते हुए से नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने से बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आपने बाय किया हुआ है और इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा बड़ा मुनाफा इसमें मिल सकता है। GRM ओवरसीज इस समय चल रहा है 166, और टारगेट की बात करें तो 180 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी और माइलिंग का ये स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है, मिलिंग का, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। 185 का टारगेट यहां पर लेकर चलिए। स्टॉप लॉस 162 यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अभी टाटा स्टील यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रवि जी, वेट आप करना थोड़ा सा चाहिए। ब्रेक लेके पानी पी सकते हैं अगर गला ज्यादा फंस रहा है तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी यहां पर टाटा स्टील को
फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। बाय करने के लिए 162 या फिर 155 के बेस्ट लेवल होंगे। और टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 185 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी करंट लेवल पर बाय या सेल थोड़ा अवॉइड रखें तो ज्यादा अच्छा है। इन केस अगर आप इसी में बाय या सेल की तरफ देख रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन JSW या फिर दूसरी तरफ देखें तो सेल ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, जिनमें कि आपको ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल टाटा स्टील वंस इट रीच एट अराउंड 162 देन वी कैन एंटर फ्रॉम बाय साइड। मैं आज अपना, वो क्या कहते हैं मैम, हमारे मोदी साहब का एक डायलॉग है, 56 इंच का सीना। आज मैं अपने सीने को खूब चौड़ा करके यहाँ पर आज आपसे बात कर रहा हूँ, और DRS इनसाइट के जितने लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे कि मैं चौड़ा सीना बिल्कुल। करके क्यों बैठा हूँ। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हम लोग, मैं एक रेलवे का पूरा पैक आपके एक वीडियो अपलोड किया था, उस पे हमने बाय के एक एक स्टॉक के लेवल्स बताए थे। और आपको आज मैं बताऊं तो RVNL जिस जगह से हमने डिस्कस किया था वहां से आज 40-30% बढ़ चुका है। 300 से 380 का रेट है, आपको पता है मैम, 380 बिल्कुल का, यानी रवि जी। 30% की रैली। राइट्स की बात करें तो 15% की रैली, टीटागढ़ पे बात करें तो करीब 20% की रैली, रेल टेल पे बात करें तो करीब 26% की रैली। और जो IRFC है उसकी अगर यहां पर बात करें तो उसमें भी करीब 33% की रैली दिख चुकी है। टैक्स इंफ्रा की बात करें तो करीब 12% की रैली। यानी और क्या चाहिए आपको? पेशेंस के साथ में बढ़िया टारगेट आपको इन सभी स्टॉक्स ने दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा धन्यवाद करिए। और जो पार्टी की बात कर रहे थे, देखिए पार्टी से पहले, तैयारी से पहले ही पार्टी के खर्चे धीरे धीरे निकल चुके हैं। तो नेहा मैम को भेजिए खूब मिठाई, क्रिसमस गिफ्ट, केक। वैसे भेजना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा भेजते रहेंगे तो ज्यादा लोग खुश भी होंगे, और हम और अच्छी मेहनत करके कुछ और अच्छे स्टॉक्स को चूज करेंगे। फिलहाल अभी रेलवे हमारे दो। काउंटर पे एग्जिट नहीं है। एग्जिट अच्छा। नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इन सारे काउंटर पे, रेलवे काउंटर पे एग्जिट नहीं है। एग्जिट होगा एंड ऑफ जनवरी या फिर आफ्टर द बजट। और तब तक अभी जो 30% की रैली आई है, ये बढ़ते बढ़ते 50% तक बढ़ने की उम्मीद है, तो छोड़ मत दीजिएगा। अब प्रदीप जी ये बताइए, आज के हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए मिस्टर प्रदीप हल्दर के टॉप पिक्स। देखिए, एक काउंटर है, कंपनी का नाम रहेगा वेदांता लिमिटेड। एंड मैंने वेदांता को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रिकमेंड भी किया है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मेरे ग्रुप्स में भी। और स्टॉक ऊपर आया है 529 से, मैंने रिकमेंड किया 585 है, लेकिन स्टॉक का टारगेट है 700। एक साल का व्यू रखिए। देखिए, अभी 25 दिसंबर आने ही वाला है, और नेक्स्ट 25 दिसंबर तक अगर आप एक साल टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि आपको 700 के आसपास टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 700 रहेगा इसका टारगेट, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 520 के आसपास ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक देखेंगे एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था। और जिस तरीके का हमने देखा मेटल इंडेक्स पे एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, एंड कमोडिटी मार्केट का भी जो मोमेंटम है, सो कहीं ना कहीं वेदांता के साथ मुझे लग रहा है कि ये हायर हाई मेंटेन कर जाएगा। और एक साल तक अगर आप बने रहते हो, सो करेंट जोन से भी एक प्रोमिनेंट रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट मोर देन 20% गेन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 520 रहेगा स्टॉप लॉस। एक साल का व्यू है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड बुलिश कैंडल मेंटेन है। टेक्निकल एनालिसिस में हम जितने भी पैरामीटर्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 90%, 95% ऑफ द इंडिकेटर्स शोइंग बुलिश। सो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ अगर हम इसको एक साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 700 के आसपास तो ये मिनिमम भागना चाहिए। तो 25 दिसंबर का जो सेंटा गिफ्ट है आपके लिए, तो ये गिफ्ट रहेगा, आप एक साल के लिए बने रहिए। क्रिसमस स्पेशल टॉप पिक। डॉक्टर कह रहे हो, चलिए बहुत जल्दी आप डॉक्टर प्रदीप हल्दर भी हो ही जाएंगे, है ना? डेफिनेटली हो जाऊंगा, मेरा PhD का पढ़ाई भी चल रहा है। अरे वाह, यानी मुंह से निकली बात कब सच हो जाए पता नहीं है। वेल, तो क्रिसमस स्पेशल टॉप पिक प्रदीप हल्दर जी का है वेदांता। और प्रदीप जी, कोई और टॉप पिक इसके अलावा? अभी और कोई टॉपिक नहीं है मेरा रडार पे। ये एक ही पीक रहेगा, क्योंकि जितना कम पीक रहेगा उतना ही मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा।
ऑलराइट, तो प्रदीप जी ने आपको बता दिया बाइंग लेवल्स भी, स्टॉप लॉस भी बता दिया, व्यू भी बता दिया, और एक एनालिसिस करके आपको डिटेल भी बता दी कि किस तरीके से आपको और स्टॉक को मैम और एक मॉनिटर चीज करना है। कि स्टॉक को करेंट जोन से ही खरीदना है ऐसा नहीं है, थोड़ा अगर अच्छा। नीचे आता है तो आपका बाइंग जोन अच्छा बन जाएगा। इज लाइक 555 से 565, इस रेंज पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए, कहीं नहीं ओके। भागने वाला, आपको मौका भी मिलेगा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों फॉलो कीजिए। और आप जो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर आप सलाह लीजिए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये तो हो गए आपके टॉपिक क्रिसमस स्पेशल। आप मैंने आपसे एक और व्यू मांगा था कि जो कई लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, जिन्हें इस समय एवरेज करने का आपके हिसाब से सही वक्त है, आप कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, आईटी में हम्म। लीडर है। एंड टीसीएस अगर हम देखेंगे टॉप से अभी भी डाउन है, अगर हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम हाई से अभी भी 25% टीसीएस नीचे चल रहा है। सो हम्म। मुझे लगता है कि टीसीएस को एवरेज करना चाहिए। एंड फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने ओके। आपके चैनल पे भी बहुत ही एग्रेसिवली व्यू दिया था आज से एक महीना 1.5 महीना पहले कि मैं आईटी को लेके पॉजिटिव हूँ, आईटी को लेके पॉजिटिव। इनफैक्ट आई थिंक देखेंगे, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों हमने डिस्कस हाँ किया था। दोनों हमने डिस्कस किया था। एंड कहीं ना कहीं स्टॉक चल भी रहा है। तो यही होता है, मार्केट का एक साइकोलॉजी रहता है। तो सब लोग जब दुनिया बोलेंगे खराब है, नहीं चलेगा, उसी टाइम पे टीसीएस का सीईओ पोस्ट कर रहा है कि एक्स्ट्रा $1.5 बिलियन का रेवेन्यू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एमएल जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी से इनका एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है। सो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों ने पलटी मारा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं चलेगा, आईटी चलेगा। तो हमारा व्यू ऐसा नहीं है, 2 महीना पहले भी जो था अभी भी वो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन है। निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी टॉप करने वाला है 46 के आसपास। जैसे ही टॉप करेगा उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। लेकिन अभी भी टीसीएस जैसे स्टॉक्स को फ्रेश बाई या तो एवरेज दोनों करना चाहिए। लेवल्स कुछ बता सकते हैं, किन किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए टीसीएस को? देखिए, 3,324 के आसपास का आज क्लोजिंग आया है। कहीं पे भी आप 3,250 से लेके 3,100 तक कभी भी आप बाई करके जा सकते हो। इसका टारगेट जो रहेगा ना ऑलमोस्ट 3,850। एंड सेकेंड टारगेट मुझे लगता है कि 4,400 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। यस जी। ओके। तो ये हो गई टीसीएस पर बात। टीसीएस के अलावा कोई और स्टॉक जो आप कह रहे हैं कि इस समय एवरेज करने के लिए सही है? देखिए, और एक कंपनी है, कंपनी का नाम रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। हाँ डिक्सॉन ठीक। टेक्नोलॉजी का चार्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फंडामेंटली। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, और मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके एवरेज स्टैगर मैनर पे आपका बाई ऑन डीप रणनीति होना चाहिए। 12,800 से लेके 12,000 तक आप धीमे धीमे बाय कीजिए। इसमें एक स्टॉप लॉस आप क्लियरली 11,700 11,650 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। और फिर से ओके। अगेन आपको 15,500, 16,000, 17,000 अबोव आपको टारगेट आते हुए दिखाएंगे। व्यू थोड़ा लंबा रखिए, लेकिन प्रोमिनेंट स्टॉक है, नीचे आ रहा है, रेस्पेक्ट कीजिए। अपने एवरेज करने का अगर इसमें सलाह होगा, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। अब कल्पेश कचारिया जी अपना एक सवाल लेकर आए हैं पीपीएल फार्मा को लेकर। इन्होंने 250 के टारगेट पर कह रहे हैं, कब तक आ सकता है? देखिए, पीपीएल फार्मा, पीरामल फार्मा लिमिटेड अभी 177 के आसपास का प्राइस चल रहा है। उनका बाइंग प्राइस कितना है? टू। लिखा नहीं है, कह रहे हैं 250, 250 पर कब आएगा? बैठे रहिए अभी 1 1.5 साल चुपचाप, क्योंकि स्टॉक का चार्ट कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। लगातार क्या होता है ना, जब मैम ऐसे हम बोल देते कि स्टॉक का चार्ट अच्छा नहीं है, तब लोग सोचते कि अरे कैसा एनालिस्ट है, नेगेटिव बातें कर रहा है। पॉजिटिव बोलो ना, मैंने बाई किया, मेरा इमोशन है, क्यों पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो भाई साहब? पॉजिटिव बोलेंगे कैसे? जो दिखता है बस वही मैं बोलता हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट में अभी भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो कंटिन्यू हो रहा है। एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी नहीं हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 155 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए, अबव 200 के आसपास इसमें रैली पकड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इनको। ऑल राइट, अभी लंबा टाइम लगेगा। पीएफसी अगर खरीदा है, मिस्टर फेथ इनकी आईडी है, इन्होंने खरीदा है 393 पर, तो इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए ब्रेकडाउन है क्लियर कट चार्ट में, तो जब तक ये स्टॉक 365 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तो ये मोमेंटम नहीं लौटेगा। तो मोमेंटम वो एक रिकवरी आने के लिए भी, शार्प रिकवरी आने के लिए भी 365 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल वेट कीजिए, लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत वीकनेस है। इनफैक्ट फ्रेश बाय तो किसी को नहीं करना है, मतलब कभी भी यहाँ से भी और मान लो 20-30 पॉइंट नीचे आ सकता है, सिचुएशन ऐसा ही है। तो ओके, फिलहाल अभी तो टाइम लगेगा इसमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। थैंक यू।